गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताना चाहता हूं जो सोनू सर के सफलता के जो 24 अध्याय हैं उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई है, जिसका अर्थ है धीरज का महत्व। तो दोस्तों, एक गांव में एक लड़का रहता था अपने परिवार के साथ, जिसका नाम धीरज था। लेकिन धीरज के अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। धीरज कोई भी काम शुरू करता था, कुछ दिनों के बाद उसको छोड़ देता था, दूसरा काम स्टार्ट कर देता था। अगर सफलता नहीं मिलती थी, वो काम बदलता रहता था, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। तो उसके माता पिता को लगा कि ज़रूर धीरज को कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो गांव के बाहर एक नामी गुरुजी आए हुए थे। धीरज के माता पिता धीरज को उन नामी गुरुजी के पास लेकर जाते हैं, जिनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। तो धीरज के जो पिता माता थे, वो धीरज को एक दिन गुरु के पास ले जाकर गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, हमारा लड़का सफल नहीं हो पा रहा है, क्या आप कोई इलाज करेंगे इसका। तो जो नामी गुरुजी थे वो धीरज को सुबह 5 बजे आने के लिए कहते हैं। सुबह 5 बजे धीरज उनके आश्रम में, जो कि जंगल में था, गांव से बाहर था, वहाँ पर धीरज पहुँच जाता है। गुरुजी आसन में बैठे हुए थे। धीरज पहुंचता है, गुरुजी को प्रणाम करता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी, आप मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि जिससे मैं सफल हो पाऊं, और मैं पता नहीं किस वजह से अपना काम नहीं कर पाता और असफल हो जाता हूं। तो गुरुजी कहते हैं, धीरज बेटा, एक काम करो, ये बताओ तुम्हारा सबसे पसंदीदा फल कौन सा है। आम। धीरज बोला, आम। तो गुरुजी कहते हैं, एक काम करो, पास में एक बोरा रखा है, उसमें से आम की गुठलियाँ निकाल कर उनको ज़मीन में गाड़ लो। तो धीरज आम की गुठलियों को ज़मीन के अंदर फावड़े से गड्ढा खोद कर लगा देता है और दोनों अंदर चले जाते हैं उनकी कुटिया के अंदर। तो कुछ देर बाद गुरुजी धीरज से कहते हैं, धीरज बेटा, जो हमने आम के पेड़ लगाए थे, ज़रा देख कर तो आओ उनमें से फल निकले या नहीं। धीरज बोला, धीरज मन ही मन सोचता है कि अभी तो लगाए थे, इतने जल्दी कुछ नहीं होगा। लेकिन गुरुजी कहते हैं, ठीक है, थोड़े समय के बाद चले जाना। तो धीरज से अब मना करते तो आया नहीं, तो वो देखने के लिए जाता है कि आम से फल आए या नहीं। तो कुछ समय के बाद धीरज आम के पेड़ देखने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद लौट आता है और कहता है, गुरुजी, वहाँ पर आम क्या, वहाँ पर तो पेड़ भी नहीं है, फल कहाँ से मिलेंगे। तो गुरुजी कहते हैं, एक काम करो, उन गुठलियों को तुम कहीं और लगा दो, शायद यहाँ प्रॉब्लम हो। तो धीरज उन गुठलियों को कहीं और लगा देता है और आ जाता है अपनी कुटिया के अंदर। अब गुरुजी फिर से कहते हैं कि धीरज बेटा, जाओ तो देख कर आओ, फल आ गए होंगे अब तो धीरज फिर से जाता है, फल देख कर आता है, लेकिन वही जवाब कि गुरुजी, फल नहीं आए। तो गुरुजी कहते हैं, हम एक काम करते हैं, गुठलियाँ ही बदल देते हैं, शायद इस बार फल आ जाएं। अब इस बार धीरज का जो धैर्य था वो ख़त्म हो जाता है और धीरज कहता है कि मैंने आपका बहुत नाम सुना था, आप बहुत ही नामी पंडित हैं, क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि आम की गुठलियों से पेड़ बनने में कुछ समय लगता है, उनको खाद पानी स्वच्छ हवा देनी पड़ती है, कुछ समय के बाद पेड़ निकलते हैं, फिर फल मिलते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि धीरज बेटे, मैं तुझे यही समझाना चाहता था कि तू जिस तरह से अपने काम बदल देता है, इसीलिए तुझे सफलता नहीं मिल पाती, इसी कारण से तू अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा। तो धीरज कहता है कि जी गुरुजी, शायद यही प्रॉब्लम थी, और फिर वो धैर्य के साथ एक ही काम करने लगता है और एक अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपने जिस बिज़नेस को चुना है उसमें आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि धीरज का जो फल होता है वो मीठा होता है। भले ही आपको आपकी लाइफ में परेशानियाँ आएंगी, बहुत लोग आपको नेगेटिव करेंगे, बहुत से लोग आपको सफलता पाने के मार्ग में रुकावटें उत्पन्न करेंगे, लेकिन आपको अपने आप पर भरोसा करना है और जिस बिज़नेस में जो भी काम आप कर रहे हैं पूरी धीरज के साथ उसको करना है, क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है। और अगर ऐसे ही
इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशनल कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलिए। मैं प्रियांश पटेल आपके साथ इसी तरह से बना रहूँगा। विश यू वेल्थ।